ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة والندم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, रमज़ान मुबारक के वक्फे के बाद दोबारा अल्लाह के फजल से मजलिस शुरू हो चुकी है। रमज़ान में अल्लाह ने ख़ास किस्म के अनवारात से ईमान वालों को नवाजा है और एक महीना गोया के हमारी बातनी सफाई, तज़किया और ट्यूनिंग के लिए था। ज़ाहिरी सफाई भी होती है कि सेहत अच्छी हो जाती है और बातनी सफाई भी कि रूह अच्छी हो जाती है। इसलिए हदीस शरीफ में आता है सोमो तसीहो, रोज़ा रखो सेहतमंद रहो। क़ायदा हदीस है, ग़ालिबन इमाम में बेहक़ी ने शौबुल ईमान में इसको नकल किया है। और बातनी सफाई, इंसान की रूह को तक़वे का नूर मिलता है और तक़वा ही वो है जो अल्लाह की दोस्ती दिलाता है। अल्लाह की दोस्ती ईमान और तक़वे से मिलती, दो चीज़ों से अल्लाह की दोस्ती मिलती। और अल्लाह की दोस्ती से बढ़कर इंसान के लिए कोई एजाज नहीं। सबसे बड़ा एजाज अल्लाह की दोस्ती। अगर ये नहीं है, बाकी सारे एजाजात कम हैं, दर्जे में कम है। क्योंकि तमाम इबादात, उलूम, फ़नून, मेहनतें, इन सब का मकसद ताल्लुक में अल्लाह है। अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। ऐसी नमाजें पढ़ो कि मेरी याद तुम्हारे दिल में बस जाए, फिर तुम कभी भुलाना भी चाहो तो भुला ना सको। रमज़ान भी इसीलिए दिया लअल्लकुम तत्तकून, तक़वे की दौलत हमेशा के लिए मिल जाए। हलाल को हराम किया, ऐसी तबीयत बन जाए कि हलाल हम तो अल्लाह तेरे कहने पर अपने ऊपर हराम कर लें, जो तो हराम है वो तो हम हराम ही हैं, उसके कैसे करीब जाएंगे? उसके तो करीब भी नहीं जाना। यहाँ तो रोटी के करीब जा सकते, खाओ नहीं, मुंह में पानी लेते हैं, कुल्ली करते हैं, बस पीना नहीं, कुल्ली कर लो। सूंघने की भी इजाजत है, कोई चीज आप सूंघे, या तर अच्छा है या नहीं, ये फ्रूट अच्छा है या नहीं, ताजा है या नहीं। लेकिन वहां तिल का हुदूदुल्लाह ला तक़रबूहा, ये अल्लाह के हुदूद हैं, अल्लाह इसके करीब भी नहीं जाना। गुनाह के मामले में तो करीब जाने की भी इजाजत नहीं, दूर रहो उससे। तो जहां करीब जाने की इजाजत नहीं मेरे दोस्तों, तो ईमान वाला तो अल्लाह के हुक्म पर, मौला के हुक्म पर हलाल को अपने ऊपर हराम कर लेता है। अल्लाह ने हमें सिखाया, तो हमने रमजान में ये सबक पढ़ लिया और सीख लिया।
तो जो हमने मुस्तकिल हराम कर दिया, जिसके करीब जाने की भी इजाजत नहीं है, फिर उसके कैसे तुम करीब जाओगे? हमारी तौबा गुनाहों से नहीं, गफलत से होनी चाहिए। अल्लाह हम थोड़े गाफिल हो गए थे तेरी जात से, हमें माफ फरमा दीजिए। ये तो आम लोगों की तौबा है जो गुनाहों से तौबा करते हैं। ये भी अल्लाह क्या बहुत ऊंचा अमल है। इसलिए अल्लाह ने तूबू कहकर सबको शामिल, तूबू जमीयन अय्युहल मोमिनून, ए तमाम ईमान वालों तौबा करो, क्योंकि जो जिस मकाम पर है वो तौबा करे ताकि अगले मकाम पर चला जाए। ये नहीं है कि सारे गुनाहगार हैं तो इसलिए तौबा कह रहे हैं। थोड़ी गफलत है तब भी तौबा करो। मकाम गैबूबत में है, मकाम हुजूरी में आना चाहते हो, तौबा करो। ये है तौबा की भी दर्जात है, लेकिन तू सब तौबा करो। तौबा से तुम्हारा काम बनेगा। तौबा इस्तिग़फ़ार से इंसान का काम बनता है। कहते जिस इंसान के दिल में तौबा का दाइया नहीं है, उसने अल्लाह के रास्ते में अभी कदम नहीं रखा। याद रखो, अल्लाह के रास्ते का पहला कदम ही यहां से शुरू होता है, इखलास और तौबा से। इखलास दिल की नीयत का नाम है और तौबा अमल का नाम है कि अब वो नेकों की तरफ, नेकी की तरफ आ गया। अब उसने आज़म कर लिया है कि मैं अब नेक बनकर रहूंगा, अब मैं अल्लाह ताला को नाराज नहीं करूंगा। और दिल में इखलास, इखलास और तौबा, ये पहली सीढ़ी का पहली सीढ़ी है जो खुदा तक इंसान को पहुंचाती है। और तौबा का खुलासा नदामत है कि दिल पर हर वक्त नदामत छाई रहे, हाय मैं कुछ नहीं कर सका। यही वजह है कि नेक लोग भी रोते हैं। नेक लोग क्यों रो रहे हो भाई? सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दाढ़ी पकड़कर रो रहे हैं, नहीं दाढ़ी पकड़ रहे हैं। कहते काश मैं किसी परिंदे के जिस्म का बाल होता, काश मैं कोई घास फूस होता जिसको जानवर खा जाते। दिल पर नदामत का इतना असर है उनके, क्योंकि जिस मकाम पर वो जाना चाहते हैं, मकाम हुजूरी के जिस उस पर जाना चाहते हैं, यहां तो ये है कि जितने भी कदम इंसान अल्लाह की तरफ उठाता है, हर कदम में उसको मुशाहिदा भी होता है, लेकिन आगे गैबूबत भी होती है। हर मुशाहिदे के बाद अगला नया मुशाहिदा होता है। कहते कि ये मुशाहिदात जन्नत में जाने के बाद भी खत्म होने वाले नहीं है। हर अल्लाह की ज़ियारत के बाद एक तरक्की होगी रूहानी तौर पर, लेकिन फिर भी जी नहीं भरेगा, दूरियां भी महसूस होंगी। हुजूरियों में दूरियां और दूरियों में हुजूरियां। याद कर लो इस बात को मेरी। हुजूरी, दूरी में हुजूरी। हम अल्लाह इस वक्त इस हाल में दुनिया में बज़ाहिर दूरी है, लेकिन दिल के एतबार से हुजूरी होती है। दूरी में हुजूरी, वहां हुजूरी भी होगी, फिर भी ज़ात इलाही का इदराक नहीं हो सकेगा। उसकी कुन्हों को ना पा सकेंगे, कि हकीकत को ना समझ सकेंगे। ला तुदरिकुल अबसार, इदराक नहीं कर सकते। देखना और चीज है, नाज़िरा वजूही यौमिज़िन नाज़िरा, देखना और चीज है। देख तो लोगे, लेकिन तुम उस ज़ात इलाही की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे इतना हौसला नहीं है कि उसकी हकीकत को पहुंच सको। ला तुदरिकुहुल अबसार, अबसार उसका इदराक नहीं कर सकेंगी। हाँ, वजूही यौमिज़िन नाज़िरा, हम ये एजाज जरूर देंगे कि तुम हमारी ज़ियारत कर लो, लेकिन हमारी ज़ात की हकीकत पहचानना तुम्हारे बस में नहीं। बल्कि हमारे उस्ताद मुफ्ती वली साहब टोंकी रहमुल्लाह फरमाते थे, अल्लाह की सिफात की हकीकत तक भी हम नहीं पहुंच सकते कि उनकी वो इल्म की सिफत कैसी सिफत है, इल्म कैसा, उनकी बसर कैसी, उनका समा कैसा, उनका खल्क कैसा, हम इसको भी पहचान नहीं सकते। जात तो जात है। जिस जात के नाम में इतनी ताकत है कि मेरे और आपके काम उनके नाम से बनते हों, तो जात का क्या हाल होगा मुझे बताइए। जात का क्या हाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाया, बिस्मिल्लाह से हर काम शुरू करो। नाम, मेरा नाम लो, तुम्हारे काम हो जाएं। तो जात का क्या हाल है जिसके नाम में ये कुव्वत है।
जिनके जिनके सिफाती नामों में ताकत है। एक बंदा उस नाम को चबता है, उस नाम का नूर जाहिर होता है, उसका काम हो जाता है। बस या सलामो पढ़ता है, सलामती जाहिर होती है, बड़े बड़े मरीज ठीक हो जाते हैं, बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े सीधे हो जाते हैं। जब्बार पड़ता है, बड़े बड़े टूटे हुए जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े दूर वाले करीब आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, जिसके नाम में ताकत है, जात का क्या हाल है मेरे दोस्तों। और मा ला तुदरिकुल अब्सार, क़यामत के दिन तो अल्लाह की ज़ियारत तो कर लोगे, लेकिन उसकी हकीकत और कुन्हो तक तुम नहीं पहुंच सकते। ऐलान कर दिया कुरान। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा एजाज, और ये इंसानों को अल्लाह ताला ने दिया है कि मैंने तुम्हारे अंदर ये वसफ रखा है कि तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, और कोई मखलूक नहीं। जिन्नात को भी दावत है, लेकिन जिन्नात पे चूंकि शर का गलबा है, इसलिए अल्लाह ने उनको नबूवत भी नहीं दी, पैगंबरी इंसानों में रखी है, क्योंकि इंसान के अंदर कमालात हैं। इस मिट्टी में कमाल है, देखो मिट्टी में कमाल है, पत्थर में नहीं, मिट्टी में कमाल होता है। मिट्टी गुले गुलजार बनती है, मिट्टी से फूल और फल निकलते हैं, मिट्टी से इंसान पैदा होते हैं, मिट्टी से जानदार पैदा होते हैं। मिट्टी में वो सलाहियत है जो इस दुनिया के अंदर किसी मटेरियल में सलाहियत नहीं है, वो अल्लाह ने इस मिट्टी में रखी है। तो इस मिट्टी में से हमको बनाया है। इस मखलूक में जो सलाहियत है वो किसी मखलूक में नहीं है। हाँ, ये मिट्टी इस्तेमाल क्या होती है, वो सब भी है माशाल्लाह, है ना चीज है हम, यानी मिट्टी देखे तो कुछ भी नहीं, ना चीज है हम, लेकिन बड़ी चीज है हम। एक हस्ती मुतलक की देते हैं खबर हम। अंबिया की जमात अल्लाह का पता बताती है, और अंबिया के जाने के बाद उनके वर्सा मौला का पता बताती है। अल्लाह क्या है, मौला क्या है, कैसे हैं, उनका इदराक कौन पहचान कराता है। आरिफ बिल्लाह क्यों कहते हैं? जो अल्लाह को पहचानता है, आरिफ भी है, मुअर्रिफ भी है, खुद भी पहचानता है, लोगों को भी पहचान कराता है कि एक मौला है। हम बेयारो मददगार नहीं है, बेयारो मददगार नहीं है। आज हम बेयारो मददगार, लोग कहते जी मेरा तो कोई नहीं। ऐसा ना कहा करो, तो तुम्हारा मौला है, जिसका कोई नहीं उसका मौला है। ज़ाहिरी सहारे खत्म हो जाएं तो फिर वहां का मामला खालिस हो जाता है। ये ज़ाहिरी सहारे हमें उसका सहारा लेने से रोकते हैं। दरअसल मुझे वाकया याद आया, हत मौले याकूब सा नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है, हकीमुल उम्मत थानवी रहमुल्लाह की जिंदगी में इनका बहुत बड़ा नाम है। दारुल देवबंद के पुराने उस्ताद, इब्तदाई उस्तादों में से हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने से खास किस्म का इस्तेफादा किया। उनका वाकया लिखा है, मदीना शरीफ हिजरत कर गए थे। मदीना शरीफ में हमारे बहुत, मक्का मदीना में हमारे बहुत बुजुर्ग नुमाइंदगी कर रहे हैं। वहां पर बहुत बड़ी जमात है। अल्लाह ने जिनको जन्नतुल माला हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह मक्की मक्का में दफन, और बड़े बड़े अकाबरीन मदीना शरीफ में, इस जमाने के भी, पुराने जमाने के भी। तो एक दिन मदीना शरीफ में बड़े खुश हैं, दोस्तों की दावत की, ओ दोस्त को बुलाया। तो एक दोस्त ने कहा, मौलवी, वो भी मौलाना साहब थे, कि मौलाना ऐसा लगता है हिंदुस्तान से पैसे आए हैं। वो जमाने में तो ये हाल नहीं था जो माशाल्लाह अब है। उस वक्त तो हिंदुस्तान ही सबसे अमीर मुल्क समझा जाता था, जहां के हाजियों के जरिए चीजें जाया करती थी। हमारी नानी माशाल्लाह 7 हज फरमाए थे, बेरी जहाज से वो जाती थी, तो खाने पीने का वाफर सामान ले जाती। तो हम कहते आप इतना सामान क्यों ले जा रही? कहा कि तुम्हें पता नहीं, वहां अरबी लोग बेचारे इंतजार करते हैं, हिंदुस्तान से हाजी आएंगे, खाने पीने की चीजें लाएंगे, हमें तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन उनको दे देंगे। और बहुत से, एक दफा मैं कई साल हुए हज पर गया, तो वो जो मुतव्विफ तवाफ कराने वाले, जो मालिक मुतव्विफ, उसका नाम पढ़ा, उसके यानी बेटे का नाम उसके आगे बिन फला। तो मैंने कहा यार ये मिलेगा, अब तो बड़े लोग हैं, मिलना भी आसान नहीं। खैर एक दिन वो आएगा, तो उससे मुलाकात की, मैंने उससे बात की,
उन्होंने बताया कि तुम्हारे जो अब्बा थे, क्या यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आने वाले हाजियों को तवाफ कराया करते थे, फिर बख्शिश लेते थे, तेरा अब्बा वही था? उन्होंने कहा हाँ हाँ शेख, हाँ आपको कैसे पता है? मैं कहा हमारी नानी इस नाम को बताती थी कि वो बड़ा अच्छा मुतव्विफ है, चक्कर भी लगाता है, बाद में कहते हैं बख्शिश 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 का परवाना भी, बख्शिश लाओ यानी पैसे लाओ, इनाम दो हमें, हमने तुम्हें तवाफ कराया। अब तो माशाल्लाह वो तो उन तक पहुंचना मुश्किल है, अल्लाह ने इतना बड़ा कर दिया है उनको, लेकिन यहां से शुरू तो यहां से हुआ है। तो वो जमाना तो ऐसा था। तो मौलाना साहब ने कहा कि आप ऐसे लगता है मौलाना कि हिंदुस्तान से आपके पैसे आए। वो वाकया ये था कि यहां पर कुछ जमीनें थी जो अंग्रेज सरकार ने ले ली थी, उनकी आबाई जमीनें जो वरासत में आई। तो अंग्रेज सरकार सालाना उसका किराया उनको वहां मदीना शरीफ भेजा करते थे, जहां जहां पे वो थे लोग वहां उनका किराया जाया करता था। तो उन्होंने कहा नहीं, इसलिए आप बहुत खुश हैं और माशाल्लाह आप देख शेक पका रहे हैं। उनका नहीं, आज खत आया अंग्रेज का। क्या खत आया है? उसमें लिखा है कि बहक्के सरकार अब जमीन जब्त हो गई, तुम्हें किराया नहीं मिलेगा। तो मैंने इस खुशी में देगे पकाई है कि मेरा तवक्कल खालिस हो गया। पहले तो दिल में वसवसा शैतान डालता था कि पैसे आ जाएंगे, अब ये वसवसा भी खत्म हो गया। इस पर मैं खुश हूं। यही जाहिरी सहारों ने हमें खुदा से दूर किया है, वरना खुदा के सहारे से बड़ा कौन सा सहारा है। लेकिन हम इन असबाब की दुनिया में इन सहारों में रह गए, इसी ने हमें बर्बाद कर दिया, खुदा से दूर कर दिया। अल्लाह हमें देखता है, हम गैरों को देखते हैं। उनकी नजर मेरी नजर पे पासबा रही, उनकी नजर मेरी नजर पे पासबा रही। अफसोस इस एहसास से गाफिल रहे हम, हमें देख रहे हैं, हम औरों को देख रहे हैं। बताइए। और अल्लाह ताला रसूल फरमाया सबसे ज्यादा गैरतमंद जात अल्लाह की है। अल्लाह को गैरत आती है जब बंदा गैर से तवक्को रखता है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, आयत उतरी, साहबा रोने लगे। सो फरमाया क्यों रोते हो? कि अल्लाह ने हमारी शिकायत की है, मेरे होते हुए गैरों को देखते हो, क्या मेरी जात काफी नहीं है? कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है? क्या चाहते हो तुम जो मेरे यहां नहीं मिलता? जहां से तुम कहो मिल रहा है वो भी तो हमारा दिया हुआ है? अगर माँ बाप हम पर खर्च कर दे तो माँ बाप को तो मौला देता है। माँ के छातियों में खून को दूध मौला बनाता है, अगर अल्लाह ना बनाए तो खून खून रहे। लेकिन क्या होता है, अल्लाह ताला खून को दूध में तब्दील कर देते हैं। इसलिए कहते हैं दूध और आंसू ये दोनों खून से बनते हैं, आंसू भी खून से बनते हैं। जब इंसान के दिल में जो गम आता है तो फिर वो खून आंसू पानी बन जाता है, तो पित्ता पानी हो गया, पित्ता पानी हो गया, वहीं तो खून बनता है पित्ते और उसमें, तो फिर उस गम की वजह से ये खून बन जाता है। और दूसरा, जब बच्चा रोता है माँ के अंदर जब जोश ममता का आता है तो वो उसके खून को दूध बना देकर छातियों में दूध ले आता है ना। अगर बच्चा ना रोए तो माँ की छातियों में कभी दूध ना आए। मौलाना रूमी अजीब इंसान थे, दुआ करते थे अल्लाह छोटा बच्चा रोता है, माँ वहीं जाकर उसको दूध पिलाती है, क्योंकि बच्चा चल नहीं सकता, रोना उसको आता है। अगर ना रोए तो माँ को परवाह ना, अपने काम काज में लगी रहे। वो रोएगा, टहटे करेगा, माँ सारे काम छोड़कर वहां जाएगी, उसको दूध पिलाएगी। अल्लाह जब जमीन रोती है तो समंदरों को हुक्म देता है, बादलों को उठाता है, और वहीं हजारों मीलों पर जाकर उस जमीन पर जाकर उसको तो बरसा देता है। अल्लाह मैं भी दुनिया के कामों से तही दस्त हूं, मुझे कोई फन रोटी कमाने का नहीं आता, तो मेरा रिज़्क मुझ तक ही पहुंचा दे, ताकि मैं तेरे काम में लगा रहूं, मैं तेरे सामने रोता रहूं और मेरी रोटी चलती रहे।
अजीब दुआ है। मोहल्ला यही लोग थे जिन्होंने अल्लाह को पहचाना और उसके खजानों से फायदा उठाया। हम तो अल्लाह के खजानों से फायदा नहीं उठाते, हमें मौला की मार्फत में इसलिए खजानों से फायदा नहीं उठाते। अगर अल्लाह ताला की मार्फत हो जाए, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा खजाना, जो चाहे मिल जाए, जो चाहे मिल जाए। आग लेने जाते हैं मूसा सलाम, पैगंबरी दे देते, उल आजम पैगंबरों में से बना दी, आग लेने गए और सफारिश पर भाई को भी बना दी। देखिए वहां तो इंसान मांगता क्या है और उसके साथ क्या दे देते। लेकिन मेरे मुर्शिद फरमाते थे आला से आला चीज मांगो, वलायत भी मांगो तो सिद्दीकीन की खत्ते इंतहा को मांगो। अल्लाह सिद्दीकीन की जो खत्ते इंतहा है, वलियों की खत्ते इंतहा है, अल्लाह हमें तो वहां तक पहुंचा दे, क्योंकि काम तो तेरे फजल से बनना है, हमने तो कुछ करना नहीं है, ना हमसे कुछ होना है। अगर आपके लिए क्या मुश्किल है कि आप हमें औलिया सिद्दीकीन की खत्ते इंतहा तक पहुंचा दें। ये मांगने का सलीका ये है। छोटी चीज तुम क्यों मांगते हो? क्या तुम वो आजिज हैं, दरमांदा हैं, वो तुम्हें नहीं दे सकते? वो तो बंदा आदमी देख कर कहता है चलो जी, मौलवी साहब मजदूर से कहता है चलो 100 रुपए चंदा दे दे, सेठ से कहता है 1000 रुपए चंदा दे दे, फैक्ट्री वाले से कहता है 5000 चंदा दे दे, क्योंकि पता है ये 100 रुपए वाला ही है। लेकिन यहां तो ये मामला नहीं है। और इंसान अगर मांगे ही ना, अल्लाह से विलायत और दोस्ती ना मांगे, अजीब बात तो ये है। किसी से कहो यार अल्लाह की दोस्ती मांगा करोगा जी, ऐसा ऐसा लायक किथे है भाई? तुम्हें किसने कहा कि तुम इसे लायक हो? देने वाला तो लायक है ना। तुम्हारी लियाकत किसने पूछी है? तुम्हारी लियाकत किसने पूछी? तुम में क्या लियाकत, हम में क्या लियाकत है? बताओ, कोई लियाकत है हम में? क्या लियाकत है? किस चीज की लियाकत है? इसलिए अल्लाह ताला मिन नुत्फतिन अमशाज, अल्लाह ताला ने कहा ज्यादा लियाकत का तुम्हारे दिमाग में खलल हो तो अपना मटेरियल देखना बने किससे? मिन नुत्फतिन अमशाज, 2 बूंदों से, 2 नापाक पानियों से। हमने जानना हो समीअम बसीरा, हमने सुनने वाला देखने वाला ऐसा हसीनो जमील बना दिया। मौलाना रूमी फरमाते हैं पानी पर, 2 गंदे पानियों पर ऐसा खूबसूरत नक्श बनाया कि फरिश्ते हैरान रह गए। तो उसकी कुदरत में यह नहीं है कि मुझे और आपको औलिया सिद्दीकीन खत्ते इंतहा तक पहुंचा दे। पहले ही तुम अगर अपना दिल छोटा किए हुए हो तो फिर क्या मिलेगा? तो बताओ, अपना दामन ही तुमने छोटा किया हुआ है तो कहां डालेगा डालने वाला? दामन तो बड़ा रखो, डालने वाला डाल भी देगा। उधर मुतवज्जे रहो। जिस तरह हजरत शाह फजल रहमान साहब का मुरादाबादी फरमाते थे, शायरी मद्दे नजर हमको नहीं है, वारिदाते दिल लिखा करते हम, एक बुलबुल है हमारी राजदां। बुलबुल से मुराद जो अल्लाह की मोहब्बत की बातें सुनते समझते। एक बुलबुल है हमारी राजदां, हर किसी से कब खुला करते हम, उनके आने का लगा रहता है ध्यान, उनके आने का लगा रहता है ध्यान, बैठे बिठलाए उठा करते हम, हर वक्त ध्यान रहता है किस वक्त मेरा मौला मेरे दिल पर तजल्ली फरमा दे। हर वक्त इंतजार में है, हर वक्त ध्यान है। फरबतना अला कुलूबिहिम, कुरान खुद कहता है हमने असहाब काफ के दिलों से राब्ता कर लिया। तो मतलब यह है कि अपने बंदों से, मामूली बंदों से जब चाहे वो राब्ता कर सकते हैं, उन्होंने राब्ता करना। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अपनी आप बीती में कि उन्होंने मदीना शरीफ पाक में ख्वाब देखा, मस्जिद नबी में आराम कर रहे थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ज़करिया तो उससे काम लिया जाएगा। हजरत घबरा गए, कहा कि हजरत मैं तो किसी लायक नहीं। कहा कि हमने ये कब कहा है कि तू काम करेगा? हमने तो कहा काम लिया जाएगा। हमने कब कहा तू करेगा या तू कर? काम लिया जाएगा। तेरे फजल का, मुझे हजरत वाला तो ये शेर बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, ऐसे दिल झूम उठता है। तेरे फजल का आसरा है, काम बनता है फजल से अख्तर, फजल का आसरा लगाए। काम बनता है फजल से अख्तर, फजल का आसरा, लेकिन उस फजल के लिए अपने आप को तैयार तो करो। जहाज ने अगर कहीं उतरना है तो एयरपोर्ट को महफूज बनाना,
ये वहां की हुकूमत का काम है कि एयरपोर्ट को महफूज बनाएं, रनवे को अच्छा रखें, ताकि जब जहाज आए तो उतर सके। अपने दिल को गैरों से खाली रखो, ताकि जब जो जलवा फरमा हो तो दिल की कुर्सी उनके लिए खाली हो। अगर ये दिल गैरों से मामूर है, दुनिया जिसमें भरी हुई है, दुनिया का गन, गैरों का गन, गैरों की दिलचस्पियां इसमें भरी हैं, फिर जब कुर्सी खाली आपने नहीं रखी तो मेहमान का इंतजार कैसा? मेहमान का इंतजार होता, हर एहतमाल करते जी फलाने मेहमान ने आना है, देखते नहीं तुम जी, शायद सदर साहब आ जाए, शायद सड़कें साफ हो रही हैं, छिड़काव हो रहा है, चूना डाला जा रहा है, कुर्सी सजाई जा रही, फिर नहीं भी आते। लेकिन यहां ऐसा मामला नहीं है। किसी को अल्लाह ने अपने किसी बंदे को मायूस नहीं किया, अगर उसके दिल की कुर्सी खाली की है और अपनी राहों को मौला के लिए सजाया है, वो जरूर आए। अल्लाह जुल्म नहीं करते जरा भी कि बंदे उम्मीदें रखे उसका ऐसे छोड़ दे, ऐसा करने से नहीं है। बिलाखिर उसको अता फरमा देते हैं कि दिल से राब्ता कर लेते हैं, तजल्ली खास उसके दिल पर नाजिल फरमाते हैं। इसी ताल्लुक यही दोस्ती है। मौला की दोस्ती दिल से होती है, यहां से अल्लाह ने दिल को अपने लिए बनाया कि यहां और कुछ नहीं, किसी को नहीं आना चाहिए। इसका ध्यान रखना, ना को गैर आ जाए, ना को राह पा जाए। हरी में दिल का हमद तुम अपने पास में रहना, गंदा ना होने देना इसको। दुनियादारी में सुबह उठते ही दुनिया का गम खा जाता है हमको, हाय सारे दिन इसी गम में पड़े हैं। भाई उनका गम करो, तुम्हारा काम खुद बन जाएगा। मन कान हम आखिरा, जो आखिरत का गम अपने दिल को लगा लेता है, कफल्लाहु अन हम्मिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया और आखिरत के गम अपने जिम्मे ले लेते हैं। काम तो उसी से बनता है। आप भाई कोई कितना भी गम करता फिरेगा, उसको ज्यादा दुनिया मिल जाती, सारी रात टेंशन में पड़ा हुआ, सारी रात टेंशन में, तो क्या दुनिया इस टेंशन से सुबह उसको बैंक बैलेंस भर जाएगा उसका, या दुकान का गल्ला भर जाएगा, या जेब भर जाएगी? कभी भी नहीं होता। अब मौला से दूरी भी है, जिसने देना है उसी से दूरी है। अगर दिल को मौला का गम लगा है, दिल में नदामत हो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किधर जा रहा हूं। हर लेवल पर जो इंसान है, हजार कोताहियां उसमें, जो जिस लेवल पर भी है। अंबिया सलाम की जमात मासूम है, बाकी जो जिस मकाम पर भी है वो अपने मुकाम के एतबार से उसमें कोताहियां और कमियां हैं। इसलिए अपने ऊपर कयास ना करो, अल्लाह वाला रो रहा, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अपने ऊपर कयास ना करो। वो जिस शय को गुनाह समझ रहा है, शायद हम वो काम करें तो हमारे लिए वो नेकी हो, लेकिन वो जिस लेवल और मकाम पर है उसके लिए वो थोड़ी सी गफलत और थोड़ा जिक्र और थोड़ी तवज्जो मौला के हाँ, ये भी उस पर इताब का जरिया है कि तू तो मेरा मुकर्रब था, तुम्हें तो हम वक्त दरबार में रहना चाहिए था, तो गाफिल क्यों? निकार पाका रहा क़यास से खुद मकीर। हम बड़े नालायक लोग होते हैं कि हम बुजुर्गों को, बड़ों को, बारगाह इलाही के मुकर्रबीन को अपने ऊपर क़यास कर लेते हैं। यार हमारे इंसान है, क्या हुआ? अगर यही तो मक्का वालों को धोखा, माली हाज़िर रसूल याकुल ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये रसूल कैसा है, ये तो खाना भी खाता है, ये बाजारों में भी सौदा सलफ ले रहता फिर रहा है बाल बच्चों के लिए, ये कैसा रसूल है? नहीं पहचान सके, उन्हें पता कि अंदर क्या है। ले कहते हैं शैतान जो है आदम सलाम के पुतले को देखकर धोखा खा गया। अगर दिल के अंदर अल्लाह की विलायत और खिलाफत का मोती देख लेता, कभी ये जुर्रत ना करता मुकाबला करने की। उन्होंने कहा ये क्या है, इससे तो मैं ज्यादा तकड़ा हूं, ये तो कमजोर है। जिन तकड़ा होता है, ये तकड़ा टुकड़ा नहीं होता, लेकिन हम डर जाते हैं पहले, इसलिए तकड़ा है। ये बात है और कुछ नहीं। हाथ उमर रज़ी अल्लाह कुश्ती बुखारी में, हाथ उमर रज़ी अल्लाह सामने एक जिन्न आया, शैतान बल्कि आया। अब शैतान जो है, शयातीन जो होते हैं वो जिन्नात से ऊपर की कौम है, नस्ल है तो मिनल जिन कान मिनल जिन, ये भी जिन्नात की नस्ल है। दो परियां ये वो सब जिन्नात है, मुख्तलिफ शक्लें हैं, कोई खौफनाक है, कोई सीधी सादी है। जैसे इंसानों में है, कुछ खूबसूरत होते हैं, कुछ किस तरह, कुछ अफ्रीका के जंगलों के रहने वाले, देखकर बंदे को डर लगे, ऐसे भी है। अल्लाह मुफ्ती साहब तो जाते रहते हो, बैदुल्ला साहब,
ज्यादा डर लगता है। मैं जब पहली दफा साउथ अफ्रीका जा रहा था तो अखबार में मैंने वो अखबार दिया, उन्होंने साउथ अफ्रीकन एयरलाइन वाले ने, अंग्रेजी में था, थोड़ी बहुत मुझे आती, तो एक लतीफ़ा उसमें मैंने पढ़ा, वो लतीफ़े भी मेरी नजर गई तो मैं तो डर भी गया उसमें। हाँ जी, बड़ी लतीफ मैंने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था लतीफ़ा कि अफ्रीका में एक पादरी तबलीग के लिए गया, अपनी शैतानियत फैलाने के लिए गया, वहां पर ईसाई बनाने के लिए, तो जंगल में चला गया तो सारा कबीला जमा हो गया। वो अंग्रेजी भी जानते थे, उनसे पूछा भी तुमने कभी मजहब का टेस्ट किया है? मजहब का टेस्ट यानी कभी मजहब का मजा चखा है तुमने? सबने कहा हाँ हाँ, यस यस यस, हो नारे। बड़ा खुश हो गया, उन्होंने कहा भाई काम बन गया, ये तो पहले से वाकिफ है, इन पे तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा हाँ, क्या जानते हो तुम मजहब के बारे में जो तुमने टेस्ट किया है? कि तुमसे पहले एक पादरी आया था, हमने भून के खाया, बड़ा लजीज था, आज तेरी बारी। मैं समझ गया भाई वहां क्या मिजाज है, और आज तक ये मिजाज है, भी याद रखो। इस जदीद दुनिया के बावजूद भी बाज़ इलाकों में अब भी ये आदमखोर किस्म के लोग भी रहते हैं। जानवर तो खुद उनसे डरते हैं, ऐसे ही फिर रहे होते हैं। कई जगह जाना हुआ जहां पर खुले जानवर हैं तो वहां तो वैसे ही फिर रहे हो, उनको कुछ नहीं कहते, जो आपको देख कर तो खुर करेगा, उसको क्या दुम मिलाता हुआ जाएगा। तो जिन्नात में भी ऐसे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु सामने आ गया, उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं करनी। हज़रत फरमाया पहले अपने हाथ वाथ तो दिखा, तो हाथ दिखाया तो उसने ऐसे हाथ पकड़े, तो उन्होंने फरमाया ये बाजू तो बिल्कुल वो भेड़िए के बाजू की तरह, जैसे कुत्ते के बाजू नहीं होते वैसे, तो इससे मेरे साथ क्या लड़ेगा? नहीं मेरे बड़ी ताकत क्या। जा जब उसने मारा तो हजरत ने वो दोनों अगले हाथ पकड़ के घुमा के वो फेंका उसको। उन्होंने कहा दोबारा? नहीं 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 नहीं, वो जा रहा हूं। लेकिन हम पर चूंकि पहले एक चीज सवार होती है तो हम इसलिए पहले से हो जिंदा गए, हो डर गए। हमारे हजरत शेख बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना वाकया बयान किया, हजरत मुफ्ती वली टोंकी रहमुल्लाह ने बयान किया, मैंने अपनी किताब के हाशिए पर भी लिखा। उस जमाने में ख्यात वाला जब पढ़ने के लिए गए दारुल देवबंद में और फिर उसमें ढाबेल में चले गए आगे, फिर तो वाशरूम में गए, तो वाशरूम में जैसे अंदर दाखिल हुए, हजरत नहाना चाहते थे तो देखा एक सर लटक रहा है ऊपर ऐसे करके, अकेला सर कटा ऐसे लटक रहा है ऐसे ऐसे करके। तो हजरत की ऐसे अचानक ऐसे नजर पड़ गई, तो फरमाया मुझे याद आया कि ओह मैं दुआ पढ़ना भूल गया, अल्लाह खबाइस। हदीस शरीफ में जब ये दुआ पढ़ते तो अल्लाह ताला उनकी निगाहों के सामने पर्दा डाल देते हैं, वरना एक तो वो हमें देखते हैं और दूसरा ये है कि वो शर्मगाहों पर मंत्र पढ़ते हैं जिसकी वजह से इंसान जिनसी गुनाहों की तरफ जाता है। इसलिए मेरे शेख फरमाते थे बड़ी काम की बात सुन लो कि खुद भी और अपने बच्चों को इस दुआ का पाबंद करो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बदकारी से उसकी हमेशा हिफाजत करे। ये बड़ी अजीब बात है, हम तो फायदा नहीं उठाते इन चीजों से, फिर कहते हैं जी कुछ कर दो जी मेरा बच्चा गलत जा रहा है, ये दुआ की बंदी कराओ। बेटा पढ़ के गए, क्योंकि वो यनफुकू वाला सौतैन, वो फूके मारता है शर्मगाहों पर ताकि उस शर्मगाह से नाजायज काम करे, लेकिन दुआ पढ़ के जाता है पर्दा हैल हो जाता है। तो आज फरमाते हैं मुझे या तुम्हें याद आया, ओहो मेरी दुआ रह गई। तो बुजुर्गों ने लिखा है कि जब ऐसा हो तो दिल में दुआ पढ़ ले, अगर आप भूल गए तो दिल में अल्लाह खबाइस दिल में कहा, मैंने दिल में दुआ पढ़ी और जोर से उछलकर उसको थप्पड़ मारा और थप्पड़ लगने से पहले ही वो गायब हो गया। तो हमने जब हजरत उस्ताद ने बताया तो बाद में जब सबक खत्म हो गया, मैं कहा यार आपा होंगे ना तो नंगी बार भज पेंदे सर कटा। मेरे दोस्त, अल्लाह ने इस इंसान को जो कुछ दिया है वह खुलुकात में किसी के पास नहीं। इसलिए तो हदीस शरीफ में आता है, कितने हदीसों में बाहा बिहिमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों पर फख्र फरमाते हैं इंसानों के अमाल की वजह से। किसी हदीस में आता है कि फरिश्तों की वजह से पर फख्र कर रहे हो हमारे सामने कि देखो मेरे फरिश्ते ऐसे, हजरत इंसान पर फख्र हो रहा है, ये देखो
तुम कहते थे अतजल फीहा मन यस्फिकु दिमा, देखो मुझे कैसे राजी कर रहे हैं, कैसे मेरे नाम पर जाने दे रहे हैं। हुसन जब मक्तल की जानिब तेरे तेगे बुर्रा ले चला, अल्लाह का हुसन नंगी तलवार लेकर जब मैदान जिहाद और कारजार में उतरता है तो गर्दन कटाने कौन जाते हैं। हुसन जब मक्तल की जानिब तेगे बुर्रा ले चला, इश्क अपने मुजरिमों को बाबा जौला ले चला। बेड़ियां पहनकर गए ताकि भाग ना सकें, जाने दे दी, उस पर फिदा कर दे, जान दे दी मैंने उनके नाम पर, इश्क ने सोचा ना कुछ अंजाम पर। मेरे दोस्त, अपने आप को हम जाय मत करें। अल्लाह ने विलायत और दोस्ती के लिए इस इंसान का इंतखाब किया, अपनी दोस्ती के लिए भेजा है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूं, बस दिल मुझ पर फिदा कर दो, इस दिल की हिफाजत करो, किसी गैर को ना आने दो, दुनिया को ना घुसने दो, दिल के अंदर ना घुसने दो, दिल के नीचे रखो। आप दर कश्ती हलाके कश्तीयस, आप जेरे कश्ती पुश्तीयस। अगर कश्ती के अंदर पानी आ जाएगा, हलाक कर देगा कश्ती को, कश्ती के नीचे रहेगा तो मंजिल तक पहुंचाएगा वही पानी। ये दुनिया, अगर ये दिल ऊपर रहेगा और दुनिया नीचे रहेगी, यही कश्ती यही दुनिया हमें मौला तक पहुंचाएगी, क्योंकि असबाब चाहिए। आपके पास असबाब थे, आप यहां चल कर आए, दूर दूर से आए, करीब से आए, अल्लाह की मोहब्बत की बात सुनने के लिए। यही असबाब आपको लेकर आए, यही असबाब मक्का शरीफ लेकर जाते हैं, यही असबाब मदीना शरीफ लेकर जाते हैं, यही असबाब मैदान कारजारों में उतारते हैं, यही असबाब हैं जो मौला तक ले जाने का जरिया बनते हैं। लेकिन अगर यही सबब, यही असबाब, यही दुनिया दिल के अंदर बैठ जाती है, उस दिल को तबाह बर्बाद कर देती है, इंसान को जहन्नम का ईंधन बना देती है। अल्लाह फरमाया बल तू सुन हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी तरजीह देते हो, वलाखिरत खैर वबका, आखिरत दुनिया से आला वबका और हमेशा रहने वाली। दो वजह बयान कर दी कि आखिरत जो है एक तो आला है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। हदीस शरीफ में आता है, बुखारी की हदीस है कि एक कोड़े जितनी जमीन की कीमत, जन्नत की जमीन की कीमत पूरा आलम मिलकर अदा नहीं कर सकता, इतनी सी जमीन। हदीस शरीफ में आता है हूर के आधे दुपट्टे की कीमत पूरा आलम नहीं दे सकता, इसलिए कि सब फानी है और वो बाकी है, वो बाकी, ये फानी है। वो तो वो जमीन है, जन्नत की जमीन वो है जिससे पैगंबरों की जमात पैदा होती है। पता है आपको, सल्लम ने खुद फरमाया, जब सहाबा इकराम ने कहा, आपने फरमाया जब बाद में मेरी कब्र पर तुम हाजिर हो तो इस तरीके पर सलाम पेश करो, अल्लाह मेरी रूह को वापस करेंगे, मैं तुम्हें सलाम का जवाब दूंगा। यहाँ रूह वापस करने से मुराद ये है कि रूह तो मौजूद होती है लेकिन मुशाहिदा हक में मशगूल होती है, फिर मुशाहिदा हक से मुतवज्जि जो है सलाम करने वाली तरफ होती है और उसका जवाब देती है। ये मुराद है, ये मुराद नहीं कि वापस आती, वो तो जिंदा है। तो साहबा ने कहा कि हम कैसे दरूद आपकी यहाँ पेश करेंगे जबकि आप तो वो सीधा हड्डियों में तब्दील हो चुके होंगे। फरमाया कि नहीं, हम नबियों की जमात जन्नत की मट्टी से पैदा होती है, जमीन उसको कभी नहीं खा सकती, कभी नहीं खा सकती, जमीन नहीं खा सकती, बल्कि हमारे जिस्म से भी कोई चीज निकलती है, जमीन उसको अपने अंदर निकल लेती है। आपने फरमाया तो हम ये सलाम कब्रों में जिंदा है, सलाम के हम कब्र पर सलाम पेश करते हैं, जवाब देते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि रूह वापस करने का, रूह वापस करने का मतलब ये है मुशाहिदा हक से उधर मुतवज्जे हो जाते हैं। मुझे किसी ने कहा कि हजरत 24 घंटे लोग सलाम भेजते हैं, 24 घंटे, तो फिर मैं एक दिन वैसे बैठा कैलकुलेशन वगैरह करता रहता हूँ, तफक्कुर की आदत थोड़ी बहुत ही मुझे है, हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह से हमने सीखा, ऐसे कुरान नसूस में गौर खौज करें थोड़ा बहुत। तो अल्लाह ताला ने कुरान में मजीद में फरमाया कि हमारे यहाँ एक दिन 1000 साल का है। कुरान कहता है अल्फसमतउद्दून, 1000 साल का दिन है अल्लाह ताला के। तो उसका जो एक दिन है
वो तकरीबन 40 साल का है। अल्लाह ताला का वहां का जो 1 घंटा है वो 40 साल का है, तकरीबन बनता है 40 साल का। और फिर उसके अंदर से आप 24 घंटे बनाए तो बमुश्किल, यानी हमारे 24 घंटे जो है वो बमुश्किल चंद मिनट बनते हैं, चंद मिनट। तो अगर 24 घंटे दरूदो सलाम अगर पेश कर किया जा रहा हो तो चंद मिनट के लिए पेश हुआ, बाकी सब मुशाहिदा हक के लिए खाली। कैलकुलेशन आप कर लो, उससे ज्यादा अच्छा हिसाब जानते हो। मैं वहां ये नहीं है, इसलिए अगर किसी को यहां पर चंद दिन हुकूमत मिल जाए, 5 साल, किसी जालिम को 10 साल, तो हम बेसब्र हो जाते हैं कि मगरूनी लतदा। अल्लाह ताला के हाँ तो चंद मिनट उसको मिले, और चंद मिनट तो अल्लाह कहता फिर तो जहन्नम में जाना, चंद मिनट तो लैन क्यों मगर तो लग गया, सब्र करो, खाई देंगे इसको कुछ दिन में ही है। ये तो मेरे दोस्तों, तो जन्नत की जमीन, जन्नत की मट्टी वो है जिससे पैगंबरों की जमात पैदा होती है। अब बताइए फिर कितनी कीमती, दे सकता है कोई कीमत उसकी? फरमाया कि आधे 1 कोड़े की जमीन और आधा दुपट्टा हूर का, पूरी दुनिया कीमत दे सकती। फिर खैर अबका, और अबका हमेशा रहने वाली, जवाल नहीं, तो जवाल है। मक्की मस्जिद में बहुत पुराना मुझे बयान याद है, बहुत पुराना। मक्की मस्जिद तबलीगी जमात की जुमरात को हम जाया करते थे वहां पर कराची में। पहले तो हम भी ने कहा कि चलो भाई ये जमात वाले अच्छे लोग हैं, बाद में दस्तरखान लगाते हैं, हमें भी चांस मिल जाएगा। लेकिन वह ऐलान कर देते भी आदि हमारी मस्जिद वाले आ जाए, हमारी मस्जिद वाले, तो हमारी तो कोई मस्जिद नहीं, वो तालिब इल्मों को हम बेचारा दरवेश आदमी। जमात के दोस्त खुश हो, नाराज ना हो। मैंने कई दफा शिकायत ली भी लगाई, हमारी तश्कीलात ऐसे इलाके में कर दी जहां मुजाहिदा होता था। मैंने कहा अमीर साहब थे भाई अमीन साहब हमारे, उनके 2 बेटे मेरे साथी, तो हम घर चले जाते थे। हज़रत शेख ज़कीर रहमुल्लाह की हमने उनके घर में ज़ियारत की, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पास। हजरत की मंजी उठाई, हजरत की चारपाई जब दुआ के लाया तो हम चारपाई के नीचे थे। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा वो मिले मौके अल्लाह ने दिए। तो मैंने शिकायत लगाई, मैंने कहा हजरत हम पूरा हफ्ता तो मुजाहिदे ही करते हैं, क्योंकि मदरसों की रोटी तो, हमारे एक दोस्त थे हमारे साथी कहा करते थे, मौलाना गिलगत के थे, ऐसे लगता है कि साल के शुरू में सालन पका लेते हैं, बस गर्म करके दे देते हैं, क्योंकि जायका तब्दीली नहीं होता, सब वही शाम भी क्या खाए आदमी। तो मैंने कहा पूरे हफ्ता मुजाहिदा होता है, फिर जुमे को कभी हम जमात में चले जाएं तो मुजाहिद वाले इलाके में भेज देते हैं, और आप अपनी ये तश्कीलें डिफेंस वगैरह में कराते हैं जहां पर इनका इकराम होता है। तो बहुत नाराज हुए उनसे, उनका खबरदार जो तालिब इल्मों को ऐसे इलाकों में मत भेजो जहाँ मुजाहिदे वाले इलाके होते ना, जहाँ आपको पता है बाज़ इलाके जहाँ लोगों को मुनासबत नहीं होती। रोटी नहीं देते थे, रोटी नहीं देते थे वो, इनको रोटी नहीं देना, पानी नहीं देना। तो खैर, तो मेरे दोस्तों बस इस दिल की हिफाजत करो, गंद ना भरो इसके अंदर। यही वो कुर्सी है जहां पर अल्लाह ने की तजल्ली तशरीफ लाती है, यही वो कुर्सी है। इसलिए मेरे शेख फरमाते थे कि अल्लाह के आरिफ और अल्लाह के दोस्त मिंबर दिल से बयान करते हैं, क्योंकि मिंबर दिल का मिंबर है जहां पर मौला की तजल्ली आती है। की हिफाजत करो। अल्लाह ने हमें इस रमजान में कैसी कैसी इबादत की तौफीक दी है, उसके नूर की हिफाजत करो, को जाय ना होने दो, हिम्मत से काम लो। अभी चूंकि शैतान भी छूट गया, मुकाबला सख्त है, बस पूरे महीने का बदला भी उन्हें हमसे लेना है, और उनको पता है कि इनकी टैंकियां फुल है, पूरी खाली कराने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि डाकू डाका वही मारता है, डाकू डाका वही मारता है। वो तबलीगी जमात में बात रहेगी याद कराना कि जहां पर, ये भी मैंने वही बात सुनी थी
बहुत पहले की बात है, मौलाना अब्दुल कादिर साहब गालिबन होते थे हिंदुस्तान से, वो तशरीफ लाए थे, उनका बयान है, नाम भी मुझे कुछ याद है, बयान भी याद है। मैंने इसलिए अपने 8 साल हालात भी नूरी टाउन के अपने हाफजे की बुनियाद पर लिखे सारे, मेरे हाफजे में पूरे सन के तार। फिर मैं बाद में रिकॉर्ड निकाला तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड न्यूटन के रिकॉर्ड के मुताबिक सही निकला किस सन में कौन बुजुर्ग आया था। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का फजल था। अब तो ऐसा हाफजा नहीं रहा, अल्लाह माफ फरमाए हमें। खैर, तो ये बात भी हमने वहां सुनी कि हजरत ने बयान में फरमाया मक्की मस्जिद में कि एक औरत सर के ऊपर गंद का टोकरा रख कर ले जा रही, उस जमाने में कमाते थे, आकर वो भंगने साफ करती थी। तो डाकू कभी भी डाका नहीं मारेंगे, और एक दुल्हन जेवर पहनकर जाएगी तो डाका मारेंगे। आज हमें मुसलमान कहते मैंने जब से नमाज शुरू की मुझे वसवसे शुरू हो गए, पहले मुझे वसवसे वगैरह नहीं आते थे, मुझे वसवसे आते हैं। होने के इसलिए कि अब तुम जेवर वाली दुल्हन बन गई हो, जेवर वाली दुल्हन हो, तुम नेक रास्ते पर आए हो, शैतान तुम पर हमलावर है, ये दलील है कि तुम सही रास्ते पर जा रहे हो, इन्हें तुम्हारे पीछे शैतान लगा है, पहले उसके अपने रास्ते पर थे। लिहाजा किसी काफर को किसी बुत के सामने बैठते हो कभी वसवसा नहीं आएगा, उनको कभी शैतान उस बुत के सामने से नहीं उठाएगा, वो घंटों बैठे रहेंगे। हमें 5 मिनट नमाज मुश्किल है, क्यों? इसलिए कि तुम मौला की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा है और वो तो शैतान के रास्ते पर है, तो वहां तो उनको कहेगा और अच्छा दिखाएगा। लिहाजा कोई गम करने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाओ, ये दलील है कि तुम सही तरफ जा रहे हो। वसवसों को मुजर न समझो, क्योंकि वसवसों पर गुनाह तो मिलता नहीं है, लेकिन वसवसा दलील है कि माल जमा हो रहा है, इसलिए डाकू आने शुरू हो गए। और वो जो बात मैं बताना चाह रहा था, हाँ, उन्होंने कहा कि हजरत ने कि अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई कोई किराए के मकान में रहता है, कोठी में रहता है, तो कोई उसको कहता है भाई ये एक झोंपड़ी है, जाती मिलकत तुझे दे दूंगा, लेकिन है झोंपड़ी, लेकिन तुझसे कभी वापस नहीं, तेरी जाती मिलकत करता हूं, तो तू ये कोठी में रहना पसंद करोगे या यहाँ आओगे? उन्होंने कहा छोड़ो कोठी को, क्या हुआ, जाती मिल्कियत है, किराए का मसला नहीं है, उठाने का मसला नहीं है, हैं? यहाँ जिंदगी गुजर जाएगी, बाकी झोंपड़ी तो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता कच्चा मकान बना कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। फरमाया दुनिया में हमारा ये मिजाज है कि मुस्तकिल बुनियादों पर जो चीज मिलती है वो झोंपड़ी भी हो, पक्के मकान से आला है। और यहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत में तुम्हें महल देंगे जहां से तुम्हें कभी नहीं निकाला जाएगा, और दुनिया कैसी भी हो तुम्हें आखिर दुनिया छोड़नी पड़ेगी। तो यहां तुम्हारी अकल फैसला क्यों नहीं करती? यहां तो पर आखिरत पर क्यों नहीं मरते? अपनी तवज्जो आखिरत की क्यों नहीं करते? क्यों दुनिया के ऊपर मरे चले जा रहे हो? मरने से तो तुम दुनिया मिलने वाली नहीं है। मन कान युरीदुल आजत अज्जलना लो फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। कुरान ने फैसला किया मन कान युरीदुल आजला, जो दुनिया चाहता है अज्जलना लहू, हम उसको दुनिया दे देते हैं, लेकिन किसको? मन नशा, जिसको चाहते हैं, हार चाहने वाले को नहीं, जिसको हम चाहते हैं। और दीति कितनी देते हैं? जो हम चाहते हैं उतनी देंगे, वो जितना चाहे नहीं, हम उतनी जो हम चाहेंगे, और उसको देंगे जिसको हम चाहेंगे। लेकिन सुम्मा जन्ना लहू जहन्नमा, इस नीयत की वजह से हम उसको जहन्नम में फेंक देंगे। इसलाह मज़मूम मत हो रहा, मिलेगी वही जो हमने फैसला किया है, उससे ज्यादा मिलने वाली नहीं है। लेकिन मन अरादल आखिरा, जो आखिरत की मेहनत करता, साला साया मोमिन काना सायु मशकूरा, जितनी मेहनत करेगा हम उस मेहनत पर जायद लगाकर उसको दे देंगे। 1 पर 10 तो का वादा तो है, 700 गुना तक ले जाएंगे। यहां कमी नहीं है, यहां ये नहीं कहा कि जो हम चाहेंगे दे देंगे, नहीं, यहां जो तुम करके आओगे हम उस पर इजाफा करके देंगे। और यहां कह रहे हैं वही देंगे जो हम चाहते, चाहे जितनी दुनिया मांग लो। तो फिर क्या फायदा भाई, मिलनी वो है जो खुदा ने देनी, तो खुदा ही को क्यों ना मांग ले, वो तो मिलनी है, खैर और बरकत वाली मिल जाएगी। बस अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यही उसका गुर है कि जी आप हाथ धोते रहो, हाथ धोते रहो, बल्कि उनको हाथ में कहना वुजू करते रहो, ये कह देना चाहिए।
हाथ धोते रहो। वुजू करते हैं माशाल्लाह बच्चे, दिन में 5 टाइम तो करना ही है, बाकी कुरान में गए, पेशाब किया, इस्तिंजा किया, फिर वुजू करके आ रहे हैं, उसकी वजह से अल्लाह ने बड़ी हिफाजत की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है, ऐसी कोई शिकायत मदारिस में नहीं है। लिहाजा मैं दोस्तों से कहता हूँ बच्चों को वक़्त जाया करते हो, कुछ दिन चलो, कुछ नहीं तो 1 साल पढ़ लेंगे, तब भी उनको दीनी शऊर माशाल्लाह इतना आ जाएगा। किसी काम में, अब घरों में बेकार पड़े हुए बच्चे, अखलाक भी खराब हो रहे हैं, कंप्यूटर पर मोबाइल फोनों से खेल रहे हैं, कोई काम नहीं। यहाँ आएंगे सुबह से शाम तक तो पढ़ाई में भी अच्छे हो जाएंगे। बहुत लोगों को फायदा हुआ, बच्चे मतलब हिफ्ज में हमारे बढ़ गए, 100 के करीब बच्चे आम तादाद से ज्यादा हुए, जो इस तरह जिन वालदैन का भी वेले फिर दे जला जाओ। अब माशाल्लाह उनमें से बाद ने 15 सिपारे कर लिए, 10 उनको चस्का भी लग गया। वालदैन चलो भी हजरत, ये तो 1 साल और 2 साल और लगेंगे, हाफिज भी बन जाएंगे, बाद में स्कूल खुल जाएंगे तो फिर आप 5वीं 10वीं में जो भी दाखिल कराना चाहो। और वैसे भी वो दिमाग खुल जाता है, जब समंदर पी लेता है तो प्याला पीने में क्या मुश्किल है मेरे दोस्त, है क्या मुश्किल है। हमारे यहाँ एक बड़े प्रोफेसर साहब थे, तो मैंने बीए करना था, तो मैंने कहा भी आप मुझे गाइड करें अंग्रेजी के बारे में। तो कहने लगे आपके लिए बहुत मुश्किल है बीए की अंग्रेजी। अच्छा, कर मैंने फिर आकर तैयारी शुरू कर ली, उसकी कान पकड़ा अंग्रेजी का, और उसको खूब 2-4 लगाई। जब मैंने इम्तिहान दिया तो मेरे 200 में से 120 नंबर है। तो प्रोफेसर साहब हैरान हो गए, मौलाना, मैं क्या असल में हमने तो समंदर पिया हुआ है भाई, ये आप प्याला पीने पर आप, मैं तो इसलिए कह रहा था भी आप चलो गाइड करोगे तो जरा शॉर्टकट जब आपने लगा ही दिया तो हमने डिक्शनरी की मदद से सारी नावल चाट दी। क्या मुश्किल है, बच्चों में इस्तेदाद बन जाती माशाल्लाह। अभी जो बच्चा आपको ना सुना, कहाँ गया खड़ा हो, हाफिज सुफियान इसका नाम है, ये डॉक्टर है माशाल्लाह, हमारे हॉस्पिटल में भी तैनात हुए हैं और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं, और 10 साल यहाँ कुरान भी सुनाते हैं। अल्लाह नजर बद से बचाए भाई, मैं इसलिए तारुफ नहीं कराता क्योंकि नज़र लग जाती। यहीं हिफ्ज़ किया हमारे पास, फिर जब वो गए और दाढ़ी के साथ ही इब्तदा में इनको बड़ी मुश्किल हुई, इनके कुस्तानी बहुत तंग करती थी इनको। मौलवी साहब इधर देखो, ये नहीं देखता था क्योंकि पाबंद किया हुआ था, बहुत इसको डांट डिपट करती थी। लेकिन मैंने कहा तुम इस्तेकामत करो। 6 महीने के बाद वो इसको हाफिज जी दुआ करो, बड़ी मुश्किल आता है। बैठ जाओ। पूरा अस्पताल, कौन सा अस्पताल, शेख जायद में सब प्रोफेसर इससे दुआ कराते थे, इसको पीर बनाया हुआ था, अभी ट्रांसफर यहाँ कर लिया। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, आप समझते नहीं है इस तालीम को। अगर आप समझ जाए ना इसकी हकीकत को, आप कहेंगे हमारे बच्चे ये पढ़ लें, बाद में आप जो बनाना चाहें हिफ्ज करा लो, फिर बाद में इंजीनियर डॉक्टर जो चाहे बनाओ। डॉक्टर बैठा है तुम्हारे साथ, और कितनी मिसालें दूं, ये डॉक्टर बैठा, खड़ा हो ना, ये हाफिज साहब, ये दूसरा डॉक्टर है, ये भी यहाँ पर है, दाढ़ी दिखाओ तुम, देखो ये दाढ़ी कितनी बड़ी, ये भी हाफिज है, कुरान सुनाया माशाल्लाह, मुसल्ला भी सुनाया, भी सुनाया। अब यहाँ ये भी बाबल नगर में अभी इनकी तयीन आती हुई, ये भी शेख जायद से डॉक्टर बने। तो क्या मतलब है, तुम मौलवियों को ऐसे समझते हो? ये जो मौलवियों के बैठ जाओ, मौलवियों की जो मुखालफत करते हैं ना ये मीडिया पर बैठे हुए, वो इसलिए करते हैं कि अगर हम आगे आ गए ना तो किसी ने भी नहीं रहना, उनके पास कुछ भी है ही नहीं। हाँ, मैं तो जाना आना होता है यूनिवर्सिटियों में, उनमें बड़ी लेवल की जो तालीमी लोग होते हैं उनके पास बैठना होता है, बल्कि पीएचडी डॉक्टरों के पास। कई दफा मेरी मीटिंग में तो मैं बहुत हंस के कहता हूँ, मैं यार तुमने इस्लामियात में पीएचडी की, किसी ने ऑक्सफोर्ड से, किसी ने इराक से, किसी ईरान से, कहाँ से, लेकिन यार तुमसे लोग मसले क्यों नहीं पूछते यार, तुम्हारे इल्म तो मुझसे ज्यादा है। कहना मौलाना साहब साढ़े तो कोई एतमाद नहीं करता, और ताड़े तू पूछ दे, बल्कि ऐसा भी तो पूछ देना मसला। मैं कहा फिर सिर्फ पेट के लिए पढ़ी है ना तुमने, तो यहाँ आखिरत के लिए पढ़ते हैं, हर एक मसला हमसे पूछता है। क्यों भाई, कभी तुम गए हो कॉलेज में भी, वो एमए किया हुआ है, वहां पर पढ़ाता प्रोफेसर इस्लामियात को, उससे मसला पूछो, गए हो? हाँ, बल्कि प्रोफेसर भी थे आ रहे होना, हजरत साहब तो मसला पूछ के आए। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर है ना, ये यूनिवर्सिटी से बना, आप इलाज कराने जाते हो, आपको एतमाद है,
इंजीनियर के पास जाते हो, लेकिन इस्लामियात पढ़े के पास नहीं जाते। तुम्हें पता है ये मसाइल नहीं बता सकता, मसला वो मदरसे के अंदर चटाई पे बैठने वाला बताएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये एक हफ्ते से दाखिले शुरू हो रहे हैं, इसलिए मैं आपका जहन बना रहा हूँ कि आप बच्चों के हिफ्ज करा लो। ये छोटे बच्चे बेकार फिरते हैं, बहुत घरों से शिकायत आ रही हैं, बहुत अखलाक भी तबाह हो रहे हैं। घर में पढ़े, ऑनलाइन 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 को पढ़ाई होती, हमारे यहाँ ऑनलाइन का मिजाज है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। क्या ऑनलाइन पढ़ेंगे वो, अलीफ से बे नहीं आता उनको ऑनलाइन में, वो मार मार के पढ़ाती है उनको। भैया वक्त से फायदा उठाओ, अभी कुछ पता नहीं, अभी 30 को कह रहे हैं खोलेंगे, फिर पता नहीं खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। कब से ये आप पीछे से देखें कितना वक्त हमारा ज़ाया होकर अब बच्चों का आ रहा है। यानी स्कूल कॉलेज की तालीम तबाह हो बर्बाद हो चुकी है इसमें। ये तो अल्लाह ने मदारिस की हिफाजत की हुई है कि हमारी तालीम में कोई खलल नहीं आया। सिर्फ 2-3 महीने का सिर्फ एक ब्रेक आया, उसके बाद मुसलसल हमारे पिछले साल के इम्तिहान हो गए, उससे अब 20 साल के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी नई क्लासें अल्लाह का शुक्र है शुरू हो रही। और हुकूमत ऐसा नहीं है, हुकूमत के लोग आते हैं देखते हैं, वो देखते हैं कि माशाल्लाह हर वक्त चेहरे मुनव्वर चेहरे हैं, वज़ू कर रहे हैं और साफ़ सुथरा निज़ाम है पाकी के साथ। तो अल्लाह ताला ने इस फजल फरमाया हुआ हिफाजत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमान सल्ली अला मुहम्मदिन कमान तालु वफल बिना कमान तालु फिन्नक अंतल तक़वा वल मग़फ़िरा रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाह हम सबको अल्लाह वाला फरमा, हम सबको अल्लाह वाला फरमा। या अल्लाह औलिया सिद्दीक़ीन की ख़त्त इंतहा तक पहुँचा, औलिया सिद्दीक़ीन की ख़त्त इंतहा तक पहुँचा। या अल्लाह हम सबको तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा, तौबा पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा, गुनाहों से हिफाजत फरमा, गुनाहों से हिफाजत फरमा, जो हो गए माफ़ फरमा, माफ़ फरमा। या अल्लाह अपने अमाल पर हमें नदामत नसीब फरमा, पशेमानी नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे सामने गिड़गिड़ाने रोने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे दिल को हर गैर से खाली फरमा। अपनी ज़ात की मोहब्बत, अपनी ज़ात का तवक्ल, अपनी ज़ात का एतमाद, अपनी ज़ात आपकी ज़ात पर यकीन हमें नसीब फरमा। या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमें नसीब फरमा, आप अलैहिस्सलाम की कामिल इत्तिबा हमें नसीब फरमा। या अल्लाह हमें भी हमारी आल औलाद को क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों को अल्लाह वाला फरमा, इल्म नाफ़े अमल मकबूल अता फरमा, इल्म नाफ़े अमल मकबूल अता फरमा। या अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, हर किस्म के शुरूर फितन से महफूज फरमा, इसकी तमाम शाखों को भी खूब तरक्की नसीब फरमा। और या अल्लाह इस खानका को भी और जितनी खानकाएँ जहाँ जहाँ तामीर हो रही, या अल्लाह उनकी तामीर में आसानियाँ फरमा, गैब के ख़जानों से इमदाद फरमा, गैब के ख़जानों से इमदाद फरमा। हर जगह पर या अल्लाह खानकाहें आपकी मोहब्बत नशर मोहब्बत इलाहिया के मराकज़ कायम फरमा। या अल्लाह आफ़ियत नसीब फरमा। या अल्लाह इस कोरोना की वबा से पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, हर मुसलमान की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों ख़वातीन माएँ बहनें शहीद हो चुकी। या अल्लाह मदद फरमा। अल्लाह आपके अलावा कोई नहीं है, बेसहारों का आप ही सबसे बड़ा सहारा है। या अल्लाह इन यहूदियों पर और उनके जितने भी मददगार हैं उन पर अपने अज़ाब को नाजिल फरमा, अज़ाब को नाजिल फरमा, इनको टुकड़े टुकड़े फरमा, इनको टुकड़े टुकड़े फरमा, इनकी जमीयत को ख़त्म फरमा, ईमान वालों को इत्तेहाद नसीब फरमा, गैरत नसीब फरमा, हिम्मत नसीब फरमा। फिर से या अल्लाह पूरे आलम में इस्लाम का गलगला फरमा। या अल्लाह गैर मुसलमान में जिनको ईमान की तौफीक देने उनको ईमान अता फरमा। या अल्लाह जिनकी किस्मत में ईमान उनको तबाह बर्बाद फरमा, आफ़ेदार नसीब फरमा। हमारे मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह मदरसा शुरू होने वाला है और दीगर मदारिस भी शुरू होने वाले हैं। अल्लाह आफ़ियत के साथ सारे मदारिस की आफ़ियत नसीब फरमा। और या अल्लाह और जितने भी या अल्लाह मदारिस के ख़िलाफ़ खुसूसन विफ़ाक़ुल मदारिस के ख़िलाफ़ साज़िशें हो रही हैं उनको नाकाम फरमा, उनको नाकाम फरमा। या अल्लाह आफ़ियत और करम का मामला फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन।